नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की ऐसी क्लास जो आप एग्जाम हॉल में सेकंडों में आंसर कर पाएंगे। तो क्लास यानी कि टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है शब्द। आज हम जानेंगे शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे शब्दों के जो है 3 भेद होते हैं, यानी कि शब्दों को मुख्य रूप से 3 आधार पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। लेकिन यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है यहाँ पर तत्सम शब्द। पहला है यहाँ पर तत्सम शब्द। पहला जो होगा आपका वो होगा तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव शब्द। तीसरा है आपका देशज। और चौथा है आपका विदेशज। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं आपके 4: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ठीक है। और एक प्रश्न और बनता है कि शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो शब्दों के जो है 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के पूछा जाए तब 4 भेद होते हैं और शब्दों के पूछा जाए तो 3 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। तो हम यहाँ जानेंगे ट्रिक के द्वारा जानेंगे कि कैसे जो है एग्जाम में अगर हमें आंसर टिक करना है तो फटाफट टिक कर पाएं। तो पहला है आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत् का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्द। ये एक शब्द में लिख दे रहे हैं, संस्कृत। आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग हुआ हो, वो आपका हो जाता है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत के आपको दिख जाए हिंदी भाषा में, वो सभी आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। जैसे रात्रि। अब रात्रि क्या है? रात्रि का जो है, रात्रि आपका तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव बनाओगे तो हो जाएगा रात। तो रात क्या है? रात्रि जो है संस्कृत का शब्द है। ठीक है। रात्रि किसका शब्द है? तो ये संस्कृत का शब्द है और ये हिंदी में प्रयोग हुआ तो क्या हो गया? रात हो गया। दूसरा है जैसे अग्नि। अग्नि क्या है? संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में जब प्रयोग होता है तो आग हो जाता है। ठीक है। तो जो शब्द संस्कृत के होते हैं, जैसे सर्प हो गया, हस्त हो गया, हस्त का मतलब हाथ होता है, चंद्र हो गया, चंद्र का मतलब चांद होता है, कर्ण हो गया, कर्ण का मतलब कान होता है, और आम्र हो गया, आम्र, आम्र का मतलब होता है आम। तो ये सभी क्या है? संस्कृत। एक शब्द में आप कह सकते हो जो शब्द संस्कृत के हों, जो शब्द संस्कृत के हों, वो क्या हो जाएंगे? आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि संस्कृत का शब्द है और हिंदी में है, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो हिंदी का या फिर हिंदी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो। अगर आपको वहाँ पर संस्कृत के शब्द मिल जाते हैं तो वो आपका तद्भव नहीं होगा, कतई वहाँ पर तद्भव नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा तत्सम। क्योंकि अगर पता होगा कि यहाँ पर हस्त लिखा है और हस्त तो हिंदी नहीं है तो संस्कृत का ही लग रहा है, तो तुरंत आप लगा दीजिएगा हाथ हो जाएगा।
कर्ण का कान हो जाएगा, सर्प का साप हो जाएगा, ठीक है, स्वर्ण का सोना हो जाएगा, दंत का दांत हो जाएगा। तो ये सभी किसके हैं? संस्कृत के शब्द हैं। जो संस्कृत के शब्द आपको दिख जाए वो जो है आपके हो जाएंगे तत्सम शब्द। ठीक, दूसरा है आपका तद्भव शब्द। तब तद्भव शब्द में क्या हो जाता है? हिंदी के शब्द, ठीक है, तद्भव का मतलब होता है हिंदी के शब्द। जो शब्द जो है हिंदी के हैं वही आपको जो है तद्भव शब्द हो जाते हैं। यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे खेत हो गया, सच हो गया, गांव हो गया, ये सभी क्या हैं? हिंदी के ही शब्द हैं। और संस्कृत के शब्द लग रहे हैं कि संस्कृत के शब्द हैं, और हिंदी में जब प्रयोग होते हैं तो ज्यों कत्यों प्रयोग हो जाते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे कैसे शब्द हो जाएंगे? तद्भव शब्द। यानी कि हिंदी के शब्द आ जाए तो आपके तद्भव शब्द हो गया। वहाँ पर अगर गांव लिखा है तो लग रहा है यार गांव लिखा है तो ये क्या हो जाएगा कि ये हिंदी का शब्द है ना, गांव क्या है? हिंदी का। अगर ग्राम होता तब आपका संस्कृत का हो जाता। सोना लिखा है, सोना क्या है? हिंदी का शब्द है। ठीक है, चांद लिखा है तो चांद क्या है? हिंदी का शब्द है। दही लिखा है, दही क्या है? हिंदी का शब्द है। अगर ऐसे शब्द आपको मिल जाएं जो हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं और हिंदी के ही शब्द आपको मिल रहे हैं, आपके अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि हिंदी के शब्द हैं, तो आप तुरंत लगा दीजिएगा इसको तद्भव शब्द। ठीक है, संस्कृत के शब्द तत्सम हो जाएंगे और हिंदी के शब्द तद्भव हो जाएंगे। क्लियर? अब तीसरा है आपका देशज शब्द। देशज शब्द, नाम से पता चल रहा है कि जो देश में जन्मा हो, यानी कि देश में जन्मा, जो शब्द देश में ही जन्मा हो वो आपका देशज शब्द कहलाएगा। जैसे लोटा हो गया, बाल्टी हो गया, खटपट हो गया, जिसको जो है देश में ही जन्मा हो, यानी कि देश के लोगों ने ही इसको अपने शब्दों में प्रयोग कर कर बनाया है, तो वो आपका हो जाएगा देशज शब्द। ये जैसे हवा चल रही है, हवा की हवा जब हवा चलती है तो शां शां चलती है, तो उसको हमने नाम दे दिया कि हवा कैसे चल रही है? शां शां चल रही है। तो जो जैसे हमें आवाज़ आती है हमने उसको ऐसे नाम दे दिया तो वो हो जाएगा आपका देशज शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वहाँ पर हो जाएगा आपका देशज शब्द हो जाएगा। जैसे पगड़ी हो गया, ठीक है, तो ये सभी कैसे शब्द हैं? ये सभी आपके देशज शब्द हैं। क्लियर? संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द, हिंदी के शब्द तद्भव शब्द, और जो देश में ही जन्मा हो वो आपका देशज शब्द हो गया। और अब हम चौथा जानेंगे क्या? विदेशज शब्द। विदेश में जन्म हो, ठीक है, विदेशज शब्द का मतलब विदेश में जन्मा। जो शब्द विदेश से आया हुआ हमारे देश में हिंदी में आ गया वो आपका हो जाएगा विदेशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, संस्कृत के शब्द तत्सम, हिंदी के शब्द तद्भव, और अंग्रेजी के शब्द विदेशज, और देश में ही जन्म आपका देशज। तो अंग्रेजी के जो शब्द हो गए, जैसे हो गया आपका डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, और स्कूल हो गया, सॉरी स्कूल हो गया। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके हो जाएंगे विदेशज शब्द, कि जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं वो आपके हो जाएंगे विदेशज शब्द हो गए। जैसे आलमारी हो गया, तो ये सभी आपके क्या हैं? विदेशज शब्द हैं। क्लियर? तो अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या लगाओगे? एक लगाओगे, दो लगाओगे,
3 लगाओगे या फिर 4 लगाओगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, यानी कि आपका जो फोर्थ विकल्प है लॉक हो जाएगा। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। क्लियर? और एक एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे प्रथम। प्रथम, अब प्रथम आपको बताना है कि ये तत्सम है या फिर तद्भव है। ठीक है, तत्सम है या फिर तद्भव है। क्या है यहाँ पर? प्रथम है, तत्सम है या फिर तद्भव है। एक कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और दूसरा है एग्जाम्पल यहाँ पर पहला, ये तद्भव है या फिर तत्सम है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेज।